एक गांव में दो सहेलियां रहती थी। एक का नाम दिया था, जो एक अमीर परिवार से थी। उसका पिता कुमार गांव का सेठ था। उसी गांव में दिया की एक गरीब सहेली माया भी रहती थी। दिया हमेशा माया की मदद करना चाहती थी, लेकिन उसके पिता उसे ऐसा करने से रोकते थे। वे कहते थे कि गरीब लोग अगर मेहनत करें तो वे भी अमीर बन सकते हैं, इसलिए उन्हें मदद की जरूरत नहीं है। दिया अपने पिता को समझाने की कोशिश करती, पर वे नहीं मानते थे। एक दिन माया के घर कुछ लोग रिश्ता देखने आते हैं। हमें आपकी बेटी तो पसंद है, लेकिन आपको दहेज भी देना होगा। इसके बिना हम शादी नहीं कर सकते। आजकल हर कोई अपनी हैसियत के हिसाब से कुछ कुछ देता है। हमारी हालत आप देख ही रहे हैं। हम ज्यादा कुछ नहीं दे सकते। हम तो चाहते हैं कि सादगी से शादी हो जाए। ऐसा तो नहीं हो सकता बहन। दहेज के बिना आजकल कोई शादियां नहीं होती। आप लोग जहां भी अपनी बेटी की शादी करेंगे, दहेज तो देना ही पड़ेगा। रिश्ते वाले चले जाते हैं और माया के माँ बाप बहुत परेशान हो जाते हैं। माया अपने माँ बाप को परेशानी में देखकर अपनी सहेली दिया को फोन करती है। दिया, कल रिश्ते वाले आए थे और वे दहेज की मांग करके गए हैं। मेरे माँ बाप बहुत परेशान हैं। मुझे उन्हें यूं परेशानी में देखकर बहुत दुख हो रहा है। अगर तुम हमारी कुछ मदद कर सकती हो तो मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूं। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं अपने पापा से बात करूंगी और किसी तरह पैसों का इंतजाम कर लूंगी। मैं जानती हूँ दिया, तुम हमेशा मेरे लिए कुछ न कुछ करती हो, मगर क्या तुम्हारे पापा मान जाएंगे? तुम बस भरोसा रखो, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। पापा, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। माया के घर वाले बहुत मुश्किल में हैं, उनकी मदद करना जरूरी है। फिर तुम उस माया की बात कर रही हो? मैंने कहा था कि तुम उन लोगों से दूरी रखो। तुम्हें उनकी परेशानियों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। पापा, क्या इंसानियत का मतलब यही है कि हम दूसरों की मदद न करें? माया मेरी दोस्त है और अगर हम उसकी मदद कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। नहीं दिया, मैंने कहा था कि ये गरीब लोग अपनी किस्मत के खुद जिम्मेदार हैं। अगर वे मेहनत करें तो उनकी हालत बेहतर हो सकती है, लेकिन मैं उनकी आलस की सजा नहीं भुगतूंगा। पापा, आप ये बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? सब लोग एक जैसे हालात में नहीं होते। बस दिया, मैं इस बारे में और कोई बात नहीं सुनना चाहता। ये मेरा आखिरी फैसला है। दिया अपने पिता से निराश होकर अपनी माँ से बात करती है। माँ, पापा ऐसे कैसे कर सकते हैं? वो किसी की भी मुश्किल को नहीं समझते। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी पर भी मुश्किल समय आ सकता है। मैंने उनसे बहुत कहा, लेकिन उन्होंने माया की मदद से साफ इनकार कर दिया। अब मैं क्या करूं? तुम्हारे पापा बहुत जिद्दी हैं दिया। वे हमेशा अपनी बात पर अड़े रहते हैं, लेकिन मैं भी तुम्हें निराश नहीं देख सकती। माँ, क्या हम कोई और तरीका ढूंढ सकते हैं? कुछ देर सोचने के बाद दिया की माँ कहती है, मेरा गहना रखा हुआ है। ऐसा करो कि गहना बेचकर माया को पैसे दे आओ। ये चीजें तो मैं बाद में भी बना लूंगी, लेकिन माया ने तुमसे उम्मीद रखकर अपनी परेशानी बताई है कि तुम उसकी मदद करोगी। लेकिन ध्यान रखना कि तुम्हारे पापा को पता न चले। ठीक है माँ, मैं ऐसा ही करूंगी। माया को इन पैसों की सख्त जरूरत है। मैं उसे निराश नहीं होने दूंगी। दिया अपने पिता से छिपकर घर से निकलती है और अपनी सहेली माया के घर जाती है। वह माया के लिए बहुत सारे तोहफे और कुछ पैसे भी लेकर जाती है, ताकि माया की मदद कर सके। रिश्ते वालों ने इनकार कर दिया है। हम उनकी दहेज की मांग पूरी नहीं कर सके और अब कोई उम्मीद नहीं बची। माया, मुझे बहुत दुख है। मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन मेरे पापा ने मुझे पैसे नहीं दिए। कोई बात नहीं दिया, तुमने कोशिश की और मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए ये आसान नहीं था। ये शायद मेरी किस्मत में नहीं था। तुम नहीं जानती माया, मुझे कितनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकी। मैंने सच में बहुत चाहा था कि तुम्हें इस मुश्किल से निकालूं। दिया, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। तुम्हारे साथ होने से मुझे सुकून मिलता है। पैसे और दहेज की बातें जिंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन हमारी दोस्ती इन सबसे बढ़कर है। दिया को हमेशा यह पछतावा रहता है कि वह अपनी दोस्त माया की समय पर मदद नहीं कर सकी। माया को मुश्किल समय में दिया की जरूरत थी। कुछ दिनों बाद एक दिन दिया के पिता कुमार के पास उनका नौकर रमो आया। रमो ने विनम्रता से कहा, साहब, मेरी पत्नी बहुत बीमार है। मेरी तनख्वाह में इलाज कराना संभव नहीं है। कृपया कुछ पैसे दे दें। मेरी पत्नी की जान खतरे में है। आप मेरी तनख्वाह से काट लीजिएगा, बस उसका इलाज हो जाए। तुम गरीब लोग हमेशा पैसों के पीछे भागते हो। ये तुम्हारी तकदीर है और तुम ही अपनी गरीबी के जिम्मेदार हो। मैं तुम्हारी समस्याओं का हल करने वाला नहीं हूँ।
रमो जो दिल में एक उम्मीद लेकर आया था, कुमार के जवाब से निराश हो जाता है। रमो की निराशा उस पल में उसके चेहरे पर साफ थी, लेकिन वह चुपचाप चला गया, दिल में अपनी पत्नी की जान बचाने की आखिरी उम्मीद भी दफनाते हुए। तुम गरीब लोग हमेशा पैसों के पीछे भागते हो। ये तुम्हारी तकदीर है और तुम ही अपनी गरीबी के जिम्मेदार हो। कुछ दिन बाद जब रमो की पत्नी का निधन हो गया, उसका दिल दुख और सदमे से टूट चुका था। उसने कुमार के घर काम करने से मना कर दिया, क्योंकि अब वहां रहने की कोई वजह नहीं थी। कुछ दिन बाद सूरज बाजार में रमो से टकरा गया। अरे रमो, तुम कहाँ गायब हो गए थे? हमें बताया भी नहीं और नहीं कभी हमसे मिलने आए। सब ठीक तो है? साहब, मेरी पत्नी बहुत बीमार थी। मैंने साहब से पैसे मांगे थे, लेकिन उन्होंने मेरी मदद करने से साफ मना कर दिया। मेरी पत्नी इलाज न होने के कारण मर गई और अब मैं दूसरे गांव में मजदूरी करता हूँ। यह सुनकर सूरज का दिल टूट गया। उसे अपने पिता के कठोर व्यवहार का पता था, लेकिन यह सुनकर वह अंदर से दुखी हो गया। रमो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि हमारे घर ने तुम्हारी मदद नहीं की। मुझे विश्वास नहीं होता कि मेरे पिता ने ऐसा किया। सूरज की आवाज दुख और शर्मिंदगी में डूबी हुई थी। सूरज ने घर पहुंचते ही अपने पिता से सवाल किया, बाबा, आपने रमो की मदद क्यों नहीं की? उसकी पत्नी की जान जा चुकी है और वह आपसे बस थोड़ी सी मदद मांग रहा था। आपको उस समय उसकी मदद करनी चाहिए थी। मैं किसी की गरीबी का जिम्मेदार नहीं हूँ। बाबा, आप हमेशा पैसों को सब कुछ समझते हैं। आपने कभी नहीं सोचा कि इंसानियत भी कोई चीज होती है? अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं जरूर रमो की मदद करता। कुमार ने अपने व्यवहार पर विचार नहीं किया और फिर से पैसे को ही अपनी जिंदगी का केंद्र बना लिया। कुछ दिनों बाद सूरज और दिया माया से मिलने गए। सूरज ने माया को पहली नजर में पसंद कर लिया था और वापस घर आते ही अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे माया पहली नजर में पसंद आ गई है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। सूरज, तुम्हारे पिता गरीब लोगों से कितनी नफरत करते हैं। अगर उन्हें पता चला कि तुम एक गरीब लड़की से शादी कर रहे हो, तो वह तुम्हें अपनी संपत्ति से बेदखल कर देंगे। माँ, मुझे इन सब बातों की कोई परवाह नहीं है। मैं माया से प्यार करता हूँ और मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं माया से ही शादी करूंगा। जब कुमार को सूरज की शादी का पता चला, तो वह गुस्से में आग बबूला हो गया। तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। तुमने एक गरीब लड़की से शादी करके मेरा नाम खराब किया है। जाओ, मैं तुम्हें अपनी संपत्ति से बेदखल करता हूँ। सूरज अपने पिता के शब्दों से दुखी था, लेकिन वह अपनी प्यार और सिद्धांतों पर अडिग रहा। वह और माया अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए घर छोड़कर चले गए। कई महीने बीत गए। तुम्हारे पिता की हालत बहुत खराब है। वह अस्पताल में हैं और डॉक्टर कहते हैं कि उनकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। सूरज तुरंत अस्पताल पहुंचा। वहां उसका पिता बिस्तर पर बेबस लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर दुख और बसी छाई हुई थी। बाबा, आपको क्या मिला अपनी सारी जिंदगी में पैसों को सब कुछ मानकर? आज वही पैसे आपकी जिंदगी को बचा नहीं सकते। आपने हमेशा दूसरों को तुच्छ समझा और आज आप खुद कितने बेबस हैं। कुमार, जो हमेशा पैसे को जिंदगी का सबसे बड़ा उद्देश्य समझता था, अब पछतावे में डूबा हुआ था। सूरज, मुझे एहसास हो चुका है कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी गलती की। जिन पैसों पर मैंने हमेशा भरोसा किया, वह आज मेरे किसी काम नहीं आए।